सर कि आपने बात की थी कि ये जो ठंडे एरिया के लोग हैं या जो हाइड्रेट एरिया के लोग हैं उनको ज़्यादा होता है या शहरों के या इस तरह की, क्योंकि आप ठंड की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ हो गया, इस तरह आप कोयटा की आप बात करें, आपका अपना सिटी है, कितना कोल्ड एरिया है, माइनस में भी जाती है कुछ एरियाज़ वहाँ पे, चित्राल, गिलगित, ये सारे एरियाज़। एक तो हाइट इतनी ज़्यादा है, दूसरा वहाँ के जो लोग हैं वह जिस तरह वज़न उठा के फिरते हैं, चाहे आप जिस हिसाब से करें, क्या उसका लिंक उनके साथ तो नहीं होता है सर, या आप क्या कहें सर? लिंक इस तरह नहीं है, लेकिन इसको ज़रूर वर्स कर देते हैं। ये जोड़ों पट्टे वाली जो बीमारी के लोग हैं, उनके सिम्पटम्स सिवियर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं सर्दियों में। और हाईली जो माउंटेन एरियाज़ के लोग हैं, उनके ऑलरेडी जॉइंट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, और फिर वहाँ पे सर्दी की शिद्दत की वजह से उनकी बीमारी की शिद्दत में काफ़ी तेज़ी आती है। तो सर इसको हम कंक्लूड करेंगे सर। मैं आपसे चाहूँगा कि सर, एक तो आपने बताया कि भाई डायरेक्टली आप ऑर्थोपेडिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की कोई सिम्टम्स, फटे फूलना और ये सारी चीज़ें हो तो आप उसके पास आ जाएं। तो अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारी एरियाज़ हैं, फुल फ्लंज एरियाज़ है, जहाँ पे डॉक्टर्स ही इस तरह के अवेलेबल नहीं है, या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है या ऑर्थोपेडिक के वहाँ पे, और ज़्यादातर लोग उस पर जाते हैं तो वो या पेन किलर देते हैं या पेन मैनेजमेंट करने के लिए एंड ऑफ द डे ऑपरेशन वगैरह की तरह जाते हैं। तो वक्त से पहले या इस तरह के सिम्टम्स होने के बाद वो फर्स्ट क्या करें, क्या क्या स्टेप्स लें 1 2 3 के हिसाब से सर? बिल्कुल, ये जो आपकी बातें हैं 1 2 3 स्टेप से पहले जो है ऑर्थोपेडिक जो लोग होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, वो बड़े काबिल लोग होते हैं। वो इस तरह कभी भी नहीं करते हैं। ये एक मिथ्स है कि जी ऑर्थोपेडिक वाले जो है हमारे पेशेंट पे ट्राइयाँ करते हैं या हमारे पेशेंट को ले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑर्थोपेडिक खुद एक्सपर्ट होते हैं, वो जो पढ़ते हैं उनको इन बीमारियों के मुतल्लिक भी बहुत ज़्यादा पता होता है। अलबत्ता बात रही स्टेप्स की, तो फ़ौरन जो है जिधर भी चले जाएं डॉक्टर साहब को बोले कि जी क्लियर कट जो हिस्ट्री होती है, एक क्लियर सी कि जी मुझे जो है ना या पट्टों में दर्द होता है या जोड़ों में दर्द होता है, सुबह उठते हैं हम तो मेरे जोड़ जोड़ जो है ना अकड़े हुए होते हैं, और मेरे जोड़ जो है फिर विद सुबह जो है ना विद पैसेज ऑफ टाइम जब यह धूप निकलता है या बॉडी खुद थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो फिर वो खुल जाते हैं, ठीक है। या एक जोड़ जो है ना उसमें ज़्यादा मसला रहा है, और या मेरे ख़ानदान में ये मसला था, क्या अभी मुझे तो ये मसला तो नहीं हो रहा है। तो वो एक क्लियर कट पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो एफसीपीएस होते हैं वो हर जगह होते हैं, और ये इनको पहचान लेते हैं इन बीमारियों के अलामात को, तो वो ट्रीट कर सकते हैं इनिशियली और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर ज़रूरत हुई तो उन लोगों को तो फिर जो है ना वो हमें ख़ुद भेजते हैं कि जी अभी आप जो है ना या आरे का केस है विद कॉम्प्लिकेशन है, और या जो है ना गाउट है विद कॉम्प्लिकेशन है, या इसी तरह जो हम दूसरी बीमारियों के जो कुछ नाम मैं लेता हूँ जैसे स्क्लेरोडर्मा है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, और या सोरेटिक अर्थराइटिस है, तो वो फिर ख़ुद भेजते हैं हमारे तरफ कि जी अभी आप जो है इसको ट्रीट कर लें। तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लोगों को जो है ना अपने अलामात जो है ना उनके मतलब आगाही होनी चाहिए कि जी मेरे अलामात क्या क्या हैं, और फिर अपने कंसर्न जिधर भी कोई डॉक्टर जिधर भी रिमोट एरिया में बैठा हो उनको जो है ना उन तक अप्रोच कर ले, बजाय क्वेक्स के, बजाय जो है कहीं और जो दूसरे लोग बैठे हुए थे होम्योपैथिक वाले हकीम, उनके पास अक्सर लोग जाते हैं। तो वो जो है वो जो वो देते हैं वो जो ट्रीट करते हैं, वो जो दवाइयाँ देते हैं, उनसे बजाय उनकी बीमारियाँ बेहतर होने की वो बिल्कुल और भी वर्स हो जाते हैं। उनकी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ जो है ना कमज़ोर हो जाते हैं, और वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर करके वो पेशेंट हमारे पास फिर ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आते हैं, और शुगर के साथ आते हैं, ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, रेनल फेलियर के साथ वो आते हैं। वो ऑलरेडी उनको इतने एनेस्थेटिक्स और एनाल्जेसिक्स जो कम ज़ुबान में पेन किलर कहते हैं वो इतने ले चुके हैं जिससे
उनके गुर्दे काफ़ी मुतासर हुए हैं, मैदा जो है ना काफ़ी मुतासर हुआ होता है, वो पेशेंट फिर जो है हमारी अद्वियात जो है वो बड़े मुश्किल से टॉलरेट करते हैं। तो वो पेशेंट फिर जंप करते हैं कि जी ये जो महंगे वो हैं इंजेक्शंस हैं, तो उनके फिर कैंडिडेट बनते हैं। सर आपने पेन की बात की था सर, शाटिका अमूमन होता है, तो शाटिका का के हवाले से क्या ये भी पटाओ और उसकी बीमारी है या ये एक अलग वो है सर? शाटिका अमूमन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है सर। शाटिका जो है वो अगेन वो जो है नसों की बीमारी है, नर्व्स की बीमारी है, जो नीचे कमर से जो रगें नसें निकलती हैं वो उनकी बीमारी है। तो जब हमें पता चलता है हम भी वर्कअप करवाते हैं, तो हम भी ये देखते हैं कि इनकी जो है डिस्क का प्रॉब्लम है और या जो है वर्टिब्रा का मोरे का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है। अगर वो मतलब इस तरह फ़ॉल करता है कि ये डायरेक्ट केस उन्हीं का बनता है न्यूरोसर्जन का, फिर हम न्यूरो सर्जरी में भेजते हैं, वरना सिम्प्टोमेटिकली हम ट्रीट करते हैं। अदरवाइज़ जो कमर का दर्द है उनके भी काफ़ी गहरी ताल्लुक़ है हमारी बीमारियों के साथ। बहुत से हमारी बीमारियाँ जो है वो नीचे कमर के दर्द के साथ प्रेज़ेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहब की इन डिटेल हमने बात की और जोड़ों का और पट्टों का तो अमूमन हमें लोग मिलते हैं कि शिकायत करते हैं दर्द हो रहा है। लेकिन एक बात जो डॉक्टर साहब ने की कि अनफॉर्चुनेट हमारी ये है कि हम बीमारी के स्टार्ट में एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने के बजाय दूसरे जो क्वालिफाइड नहीं है या देसी नुस्खे देसी तरीक़ेकार से हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और उस वक्त डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि जहाँ इलाज की चांसेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं या बहुत कम होते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोसिस के लिए चले जाएँ, सिम्पटम डेवलप हो जाएँ, उस सिम्पटम के बाद एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास चले जाएँ तो आसानी हो जाती है और वक्त से पहले उनको ट्रीट करके और फिर उस बीमारी को आस्ता-आस्ता उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर और एहसानुल्लाह काकर साहब, आपके सर पे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दिया और इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इस चीज़ से अवेयर भी होंगे क्योंकि ये एक रेगुलर तरीके से जिस तरह हम साइंस ने तरक्की की और हम मटेरियलिस्टिक तरीके से तरक्की कर रहे हैं, खुराक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो इसमें इस तरह की केसेस आना और इस तरह की चीज़ें रोज़ बरोज़ बीमारियों के हम शिकार होते जा रहे हैं। हमारे लाइफ़स्टाइल, हमारे रहने का अंदाज़, हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मेडिसिन, मेडिकल और इस तरह की और हज़ारों चीज़ें हैं। तो इन सब ने मिल के हमारी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल में डाला है। तो सर जैसे जो माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं तो उनको ट्रीट करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।